गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुकून भरी थी। चारों तरफ हरियाली, कच्ची गलियां और लोगों की सादी जिंदगी इस गांव की पहचान थी। उसी गांव के एक कोने में रास्ते के किनारे अपनी छोटी सी ठेली लगाए मोनिका खड़ी थी। मोनिका रोज की तरह आज भी ठेले पर खड़े होकर मैगी बेचने के लिए आवाज लगा रही होती है। आओ आओ, गर्मा गर्म, खुशबूदार और लाजवाब मैगी खा लो। मसालेदार तड़के वाली, ताजी सब्जियों से भरी वेजिटेबल मैगी, ऊपर से पिघलते चीज की मलाईदार परत के साथ। ऐसा स्वाद कि एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे और बार बार मेरे ठेले पर खुद ही चले आओगे। तभी वहां से मोनिका की ननद काजल का जाना हुआ और उसने कहा, भाभी, कब से कह रही हूँ आपसे, जरा ठेला बंद करके घर चलिए। घर पर सबको बहुत भूख लगी है और कोई इंतजार करने की हालत में नहीं है। पहले जाकर सबके लिए खाना बनाइए और उन्हें खिला दीजिए, फिर आकर ठेला संभाल लेना। काजल, सुबह से खड़ी हूँ इस ठेले पर, लेकिन अभी तक एक भी रुपया कमाई नहीं हुई। दिल घबरा रहा है। बस भगवान करे एक ग्राहक आ जाए, फिर थोड़ी देर के लिए ठेला बंद करके घर भी संभाल लूंगी, नहीं तो कैसे सब चलेगा। भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं कि अगर शाम के 4 बजे तक कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या तब तक आपके ससुराल वाले यूं ही भूखे बैठे रहेंगे? पर काजल, माँ जी को 2 रोटी बनाकर तो तुम भी दे सकती हो ना। आखिर मैं सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रही हूँ। जब से वो ये दुनिया छोड़कर गए हैं, तब से घर संभालने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है। ऐसा है भाभी, मैं तो बाहर नौकरी करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। आपका मन हो तो माँ के लिए 2 वक्त की रोटी बना दीजिए, वरना मैं तो बाहर का खाकर काम चला लूंगी। काजल ये बोलकर चली जाती है। मोनिका अपनी सास को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो ठेला बंद करके घर जाती है और अपनी सास को खाना खिलाकर फिर से ठेले पर आकर मैगी बेचने लगती है। दरअसल उसके पति के मरने के बाद वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए मैगी का ठेला लगाया करती। उसकी ननद काजल नौकरी करती, लेकिन पैसे घर नहीं देती, बल्कि अपनी शादी के लिए जोड़ा करती। मेरे लिए मेरे पति का वचन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बस यही कहा था कि मैं माँ जी का हमेशा अच्छे से ख्याल रखूं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान दूं और कभी उन्हें अकेला महसूस न होने दूं। और काजल अभी नादान है, उसे भी सही गलत समझाने और संभालने की जिम्मेदारी भी अब मेरी ही है। उसने भारी मन से ठेले का तिरपाल ठीक किया और चूल्हा बंद कर दिया। तपती दोपहर में वो घर पहुंची, जहां उसकी सास कौशल्या देवी कुर्सी पर बैठी माला जप रही थीं। मोनिका ने जल्दी से रसोई संभाली, ताजी रोटियां बनाई और दाल का छौंक लगाया। अपनी थकान को चेहरे पर न आने देते हुए उसने सास को बड़े प्यार से खाना परोसा। मोनिका बेटा, मैं तो भूखी रह लेती, ये बूढ़ा शरीर जैसे तैसे दिन काट ही लेता। तूने इस तपती गर्मी में इतनी मेहनत क्यों की मेरी बच्ची? अगर तुझे कुछ हो जाता ना, तो मैं ऊपर जाकर अपने बेटे को क्या जवाब देती और मैं क्या कहती? नहीं बेटा, अब इतना कष्ट मत उठा। तुझे तकलीफ में देख के ये बूढ़ा दिल सहम जाता है। माँ जी, एक ना एक दिन मुझे भी तो उनके पास जाना है, और उस दिन अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुमने मेरी माँ का ठीक से ख्याल रखा या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? बस यही सोचकर मैं हर पल कोशिश करती हूँ कि आपको कभी किसी चीज की कमी ना महसूस हो। इसलिए आप अब इतनी चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, नहीं तो मुझे और भी बुरा लगेगा। मैं ठेले पर वापस जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल यहीं आपके पास ही रहेगा। खाना खिलाने के बाद मोनिका बिना आराम किए वापस अपने ठेले पर लौट आई। सूरज अब ढलने को था और शाम की भीड़ बाजार में उमड़ने लगी थी। तभी एक आलीशान कार मोनिका के ठेले के पास आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला और उनके साथ एक छोटा बच्चा उतरा। बच्चा रो रहा था और कुछ अनोखा खाने की जिद कर रहा था। अरे बेटा, ये छोटा बाबू तो आज बहुत नखरे दिखा रहा है। भूख भी जोर की लगी है, लेकिन इसे आज कुछ चटपटा, मजेदार और नया खाना है। रोज वाली सादी मैगी से अब इसका मन भर गया है। अब तुम ही बताओ, इसके लिए कुछ खास और टेस्टी है क्या? माँ जी, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। मैं अभी छोटे बाबू के लिए अपनी प्यार से बनी स्पेशल ग्रीन मसाला मैगी तैयार करती हूँ, जिसमें ताजी सब्जियों का स्वाद भी होगा, सेहत का ख्याल भी और मेरे हाथों का सारा प्यार भी। एक बार खाएंगे तो मन खुश हो जाएगा।
मुझे वो पीली वाली रोज रोज की मैगी नहीं खानी। मुझे आज कुछ अलग और मजेदार चाहिए, कुछ ऐसा जो चटपटा भी हो, टेस्टी भी हो और देखते ही खाने का मन खुश हो जाए। मैं तो आज कुछ नया ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे आज स्पेशल वाला खाना चाहिए। छोटे उस्ताद, बस 5 मिनट का सब्र करो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जादू वाली स्पेशल मैगी बना रही हूँ, जिसमें स्वाद भी है, मजा भी और थोड़ा सा जादू भी। इसे खाते ही तुम खुद को किसी सुपर हीरो से कम महसूस नहीं करोगे। मोनिका ने फुर्ती से काम शुरू किया। उसने ताजी पालक, धनिया और हरी मिर्च का एक बारीक पेस्ट तैयार किया। मक्खन की खुशबू हवा में तैरने लगी। उसने पैन में बारीक कटी शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, मिर्च और मटर डाले। जब सब्जियां हल्की सुनहरी हो गईं, तो उसने अपना बनाया हुआ सीक्रेट हरा मसाला उसमें मिला दिया। वाह, इसकी खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है। जैसे ही इसकी महक आई ना, मेरा तो इसे खाने का मन ही करने लगा। और इसमें इतने सारे प्यारी प्यारी रंग भी हैं। इसे देखकर तो और भी मजा आ रहा है। ये तो बहुत सुंदर और टेस्टी लग रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसे अभी खाना चाहता हूँ। मैगी के नूडल्स जब उस हरे मसाले में रच बस गए, तो उसका रंग गहरा हरा और खुशबू लाजवाब हो गई। ऊपर से उसने थोड़ा सा घिसा हुआ पनीर और चिली फ्लेक्स छिड़क दिया। मिसेस खन्ना और चिट्टू मंत्रमुग्ध होकर मोनिका के हाथ की सफाई देख रहे थे। पास के एक कॉलेज के 2 छात्र राहुल और विक्की भी खुशबू सूंघकर वहां खींचे चले आए। अरे भाई, इसकी खुशबू तो सच में कमाल की आ रही है। जैसी ही इसकी महक आई ना, मेरा ध्यान सीधा इसी तरफ चला गया। और ये ऊपर से इतने सारे हरे हरे मसाले और रंग देखकर तो लग रहा है कि कुछ बड़ा ही मजेदार बनने वाला है। सच बता, ये कहीं वो ही ग्रीन मसाला मैगी तो नहीं है? अगर है ना, तो फिर आज खाने में पूरा मजा आने वाला है। दीदी, हमारे लिए भी 2 प्लेट लगा दो। आज तक ऐसी मैगी का रंग नहीं देखा। अरे वाह बेटा, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जैसे ही एक और खाया, दिल खुश हो गया। इसमें मसालों का संतुलन इतना बढ़िया है कि ना ज्यादा तीखा लग रहा है और ना ही फीका। हर स्वाद बिल्कुल सही लग रहा है। देखते ही देखते मोनिका के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। ग्रीन मसाला मैगी की खबर आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई। उस दिन मोनिका की इतनी कमाई हुई जितनी पिछली 1 हफ्ते में नहीं हुई थी। रात को जब वो घर लौटी, तो उसके हाथ में फलों की टोकरी और काजल के लिए उसकी पसंद की मिठाई थी। भाभी, मैंने तो आज तक अपनी तनख्वाह से इस घर के लिए एक रुमाल तक नहीं लाया, और आप मेरे लिए इतना प्यार से तोहफा लेकर आई हैं। सच कहूँ तो थोड़ा संकोच भी हो रहा है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि काजल, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही माना है। हर दिन दिल से कोशिश करती थी कि मेरा ठेला चल पड़े, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। और आज जब आखिरकार मेरा ठेला चल पड़ा, तो सबसे पहले ख्याल तुम्हारा ही आया। सोचा खाली हाथ कैसे आऊं, इसलिए तुम सबके लिए ये छोटे छोटे तोहफे लेती आई हूं, ताकि मेरी खुशी तुम सबके साथ भी बट सके। मैं सब समझती हूँ, ये सब भाभी मुझे नीचा दिखाने के लिए ही कर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। कुछ ही दिनों में ऐसा खेल पलटूंगी कि इनका ठेला खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में मोनिका का ठेला पूरे शहर में मशहूर हो गया। उसने अब एक सहायक भी रख लिया था, जिसका नाम छोटू था। छोटू बर्तन साफ करने और सब्जियां काटने में उसकी मदद करता था। मोनिका की सफलता काजल को खटकने लगी थी, क्योंकि अब घर में मोनिका का सम्मान और बढ़ गया था। एक दिन काजल की फैक्ट्री में एक बड़ी पार्टी थी और वहां का केटरर ऐन वक्त पर बीमार हो गया। फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर कपूर बड़े परेशान थे। काजल, तुम्हारे इलाके में कोई अच्छा खाना बनाने वाला है? हमें तुरंत 50 लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करना है। सर, वो मेरी भाभी एक छोटा सा मैगी का ठेला लगाती हैं, और वहाँ अक्सर काफी भीड़ रहती है। मतलब लोगों को उनका खाना सच में बहुत पसंद आता है। ठेला? खैर, वक्त कम है, उन्हें बुलाओ। अगर काम अच्छा रहा तो मैं उन्हें आगे के कॉन्ट्रैक्ट भी दूंगा। भाभी चाहे जितना भी अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो इतनी बड़ी कंपनी का काम आसानी से संभाल सके। और जब वहाँ काम बिगड़ेगा, लोग शिकायत करेंगे और उनकी बदनामी होगी, तब उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये सब उनके बस की बात नहीं थी। फिर शर्मिंदगी में वो अपने आप ही ठेला लगाना बंद कर देंगी।
काजल भारी मन से मोनिका के पास गई। उसे लगा था कि मोनिका मना कर देगी, क्योंकि काजल ने हमेशा उसे नीचा दिखाया था। लेकिन मोनिका ने तुरंत हाँ कर दी। हाँ, क्यों नहीं काजल। वैसे भी छोटू अब ठेले का सारा काम बड़ी जिम्मेदारी से संभाल लेता है, तो मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता है। और तुम्हारी कंपनी के खाने का काम मैं आराम से पूरे मन लगाकर और अच्छे से संभाल सकती हूँ, ताकि किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। वो अपने बर्तन और मसाले लेकर फैक्ट्री पहुंची। वहां उसने अपनी मशहूर ग्रीन मसाला मैगी के साथ मसाला पास्ता और हर्ब सूप तैयार किया। फैक्ट्री के कर्मचारी और मेहमान खाने के स्टॉल पर टूट पड़े। हर कोई उस अनोखे हरे मसाले के स्वाद की चर्चा कर रहा था। मिस्टर कपूर ने जब खाना चखा तो वो दंग रह गए। मोनिका जी, आपके हाथ में तो जादू है। ये स्वाद किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। सभी मेंबर्स को आपका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया, और आपकी वो स्पेशल मसाला मैगी भी। शुक्रिया सर। मैं तो बस यही कोशिश करती हूँ कि जो भी यहाँ आए वो पेट भरकर ही नहीं बल्कि दिल भरकर खुश होकर जाए। और मेरी मसाला मैगी में सिर्फ बढ़िया सामग्री ही नहीं बल्कि मेरे दिल का सच्चा स्वाद और मेहनत भी घुली होती है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी फैक्ट्री की कैंटीन का जिम्मा संभालें। आपको ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको एक अच्छी जगह और स्टाफ देंगे। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती सर, लेकिन दिल से बस एक ही ख्वाहिश है कि वहां से आम लोग भी आराम से खाना खरीद कर खा सकें, ताकि मेरे हाथों का स्वाद, मेरी मेहनत और मेरा प्यार हर घर तक पहुंच सके और हर कोई तृप्त होकर मुस्कुरा सके। ये सुनकर काजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। जिसे वो सिर्फ मैगी वाली समझकर छोटा मानती थी, वो आज अपनी मेहनत के दम पर एक सफल बिजनेसमैन बनने की राह पर थी। रात को जब सब घर पर थे, मोनिका ने अपनी पहली बड़ी कमाई का लिफाफा कौशल्या देवी के चरणों में रख दिया। उसने काजल को पास बुलाया और उसके हाथ में एक सोने का कंगन थमाया। भाभी, ये क्या है? मैं तो समझ भी नहीं पा रही। मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। हर बार आपको ही घर के मामों में लगा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने पैसे बचा सकूं। फिर भी आपने मेरे लिए इतना सोच लिया। सच में भाभी, आज खुद से ही नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। पगली, तू मेरे लिए सिर्फ कोई काम करने वाली नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन जैसी है। तेरे भाई आज हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, उनकी हर जिम्मेदारी अब मेरी है। ये जो मैं दे रही हूं ना, इसे छोटा सा तोहफा मत समझ। ये तेरी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मेरा अपना आशीर्वाद है। और सुन, अब तुझे उस फैक्ट्री में मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ रहकर मेरी कैंटीन का पूरा हिसाब किताब संभालना, ताकि तू भी इज्जत से अपने दम पर एक नई शुरुआत कर सके। मुझे बड़ा गर्व है बेटा कि तुम जैसी बहू मेरे घर आई। तुमने सिर्फ इस घर का चूल्हा ही नहीं संभाला, बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से हमारी किस्मत भी बदल दी। आज जो सुकून और खुशी इस आंगन में दिख रही है ना, ये सब तेरी ही मेहनत का फल है। सच कहूं तो तू बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर एक साथ खाना खाया। मेज पर गर्मा गर्म रोटियां, पनीर की सब्जी और बेशक मोनिका की सिग्नेचर ग्रीन मसाला मैगी थी। काजल ने पहली बार दिल से अपनी भाभी के हाथ का खाना खाया और उसे महसूस हुआ कि रिश्तों का स्वाद दुनिया की किसी भी मसाले से बड़ा होता है। मोनिका का मैगी पॉइंट अब एक छोटे ठेले से बढ़कर एक नामी कैफे बनने की ओर अग्रसर था, जहां स्वाद के साथ साथ स्वाभिमान की महक भी थी।